नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा। पश्चिम बंगाल की राजनीति से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने राज्य के राजनीतिक इतिहास में नया अध्याय लिख दिया है। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड इस बड़े राजनीतिक पल का गवाह बना, जहां हजारों समर्थकों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। पूरा मैदान भाजपा के झंडों, नारों और समर्थकों की भारी भीड़ से भरा नजर आया। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए कहा कि उनकी सरकार विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के एजेंडे पर काम करेगी। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल अब राजनीतिक हिंसा नहीं, विकास की नई राजनीति देखेगा। समारोह में भाजपा के कई बड़े राष्ट्रीय नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के भाजपा मुख्यमंत्री भी मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक आयोजन बना दिया। शुभेंदु अधिकारी की शपथ लेते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी भी शुरू कर दी है। अब अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात करें तो यह बदलाव बेहद ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय तक वामपंथी दलों और फिर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहने वाले इस राज्य में भाजपा का सत्ता तक पहुंचना एक बड़ी राजनीतिक परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में लगातार अपनी पकड़ मजबूत की। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक अब पार्टी ने संगठन विस्तार और आक्रामक चुनावी रणनीतियों पर काम किया। शुभेंदु अधिकारी खुद बंगाल की राजनीति का एक बड़ा चेहरा माना जाते हैं। वे पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में भाजपा में शामिल हुए और राजनीति में अहम भूमिका निभाई। नंदीग्राम चुनाव में उनकी जीत ने उन्हें भाजपा का सबसे बड़ा प्रभावशाली बंगाली चेहरा बना दिया। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी। सबसे बड़ा मुद्दा होगा कानून व्यवस्था, उद्योग, निवेश और बेरोजगारी। इसके अलावा राजनीतिक ध्रुवीकरण और हिंसा को रोकना भी सरकार के लिए बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में बंगाल में बड़े निवेश, रोजगार सृजन, महिला सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का वादा किया है। नई सरकार से अब जनता की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं। वहीं विपक्ष ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है कि जनता के मुद्दों पर मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और सरकार को हर फैसले का जवाब देना होगा। राजनीतिक जानकारों का साफ मानना है कि बंगाल की राजनीति में अब एक नए दौर से प्रवेश कर चुकी है। यह बदलाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ब्रिगेड ग्राउंड में आयोजित यह शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भाजपा के लिए एक पहला प्रतीकात्मक जीत भी माना जा रहा है। ऐसे में क्योंकि वर्षों की राजनीतिक मेहनत और लगातार चुनावी संघर्ष के बाद पार्टी पहली बार बंगाल की सत्ता तक आखिरकार पहुंची गई है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि नई सरकार अपने वादों को कितनी तेजी और कितने प्रभावी तरीके से लागू करती है। या बंगाल में विकास की नई राजनीति शुरू होगी या राजनीतिक टकराव और बढ़ेगा, या तो आने वाला फिलहाल समय बताएगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल से आई इस बड़ी राजनीतिक खबर पर नजर बनाए रखें और देश और राजनीति की हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और तब तक के लिए देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल।